हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है हमारा 13.4, जो 13.4 एक्सरसाइज है वो हमारा संघ के छिन्नक पर आधारित जो है हमारा ये क्वेश्चंस हैं, उनको हम हल करेंगे। छिन्नक होता क्या है? जो शंकु होता है उसका जो कटा हुआ भाग, काटने के पश्चात जो शेष भाग बचता है उसको हम छिन्नक कहते हैं। तो यहाँ पे छिन्नक पर आधारित जो है वो क्वेश्चंस हैं कुछ, उनको हल करते हैं, जो एक्सरसाइज 13.4 के माध्यम से हम इनको हल करते हैं। पहला सवाल है, एक पानी पीने वाला एक गिलास है। पानी पीने वाला एक गिलास है। पानी पीने वाला एक गिलास जिसकी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे गिलास है ना, जैसे एक छिन्नक के आकार का क्या गिलास है ना। सपोज दैट, मान लीजिएगा ये हमारा क्या हो गया, ये ऊपरी त्रिज्या हो गई, सिरा हो गया, पिछला सिरा हो गया। तो ये क्या है हमारा, एक गिलास। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऊपरी व्यास हो गया, और ये निचला व्यास हो गया। ठीक है, तो माना हमने एक छिन्नक के आकार का गिलास है जिसकी ऊंचाई, ठीक है, गिलास की ऊंचाई दी, गिलास की ऊंचाई h बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या है, गिलास की ऊंचाई है। और इसके सिरों का व्यास, ऊपरी सिरे का व्यास दिया है, ऊपरी सिरे का व्यास, ऊपरी सिरे का व्यास बराबर है, ऊपरी सिरे का व्यास है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या जिसको हम r1 के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है, तो 4 बटे 2 का मतलब 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये इसकी r1। ठीक है, निचले सिरे का व्यास, निचले सिरे का व्यास जो है वो कितना है, निचले सिरे का व्यास 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो निचले सिरे की त्रिज्या, निचले सिरे की त्रिज्या है ना, त्रिज्या जो क्या होती है वो व्यास के आधे होती है। तो r1, ये r1 थी, तो ये इसको क्या r2 है ना, 2 बटे और 2, तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब हमको करना क्या, ज्ञात क्या करना है, गिलास की धारिता ज्ञात करना है। इस गिलास का हमको क्या मतलब, इसमें इसकी धारिता, इसका आयतन हमको निकालना है। तो धारिता निकालने के लिए गिलास की धारिता, गिलास की धारिता, गिलास की धारिता बराबर होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 प्लस r2 का स्क्वायर, है ना, इंटू h। अब यहाँ पे हम मान रख लेते हैं 1/3, पाई का मान 22/7, 22/7 दिया है, 22/7 गुणे r1 का मान, r1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, r1 कितना 2 है इंटू 1, है ना, 2 गुणे 1, और प्लस r2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और गुणे h कितना 14 है हमारा। ठीक है, 1/3 गुणे 22/7, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 2 1 कम 2, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, है ना, और गुणे 14। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 और गुणे 4 2 6 और 1 7 और गुणे 14। इस 7 से ये 7 कट जाएगा ना। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं बराबर में, यहाँ पे गुणा हो जाएगा 14, 22 गुणे 14 और बटे में कितना 3 है ना, 3 बटे में 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, 14 दूना 28 के 8, और 14 दूना 28 है ना, और 2 30, 308/3, ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, इसकी
धारिता हो जाएगी। अगर सही बटे में हम बदलना चाहें तो 3 एक कम 3, 0 रहेगा और 3 दूनी 6, है ना, 102, 2 बचेगा, 102 सही 2/3, 3 दूनी 6, 2 8, है ना। ये सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, इस गिलास की क्या आएगी, धारिता आ जाएगी, है ना। इस प्रकार जो है वो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, सरल हो चुका है ना। अब इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का सवाल है। यहाँ पे सवाल है, एक संख्य छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को सदैव स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है ना। मान लीजिएगा ऊपरी सिरे का परिमाप दिया है, ठीक है, ऊपरी सिरे का परिमाप, ऊपरी सिरे का परिमाप दिया है 2πr, है ना। परिमाप बराबर दिया है कितना, दिया है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2π त्रिज्या मान लिया, r1 है बराबर 18, है ना। तो r1 बराबर कितना आ जाएगा, r1 बराबर आ जाएगा 18/2π, है ना। 2 एक कम 2, 2 9 18, तो r1 बराबर कितना आ जाएगा 9/π, है ना। सेंटीमीटर यूनिट है तो 9/π सेंटीमीटर, ठीक है। निचले सिरे का परिमाप दिया है, सिरे का परिमाप, निचले सिरे का परिमाप ये हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 और पाई, इसकी त्रिज्या हम r2 मान लें बराबर 6, है ना। r2 बराबर कितना आ जाएगा, r2 बराबर आ जाएगा 6/2π, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो r2 बराबर हमारा आ जाएगा 3/π सेंटीमीटर, है ना। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, इसके बाद में छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r1 किसका होता है, संघ का होता है। तो यहाँ पे त्रिज्याएं 2 होती, तो पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, है ना। तो पाई का मान कितना, पाई का पाई रहने दो क्योंकि त्रिज्या क्या है, पाई के पदों में। r1 का मान है 9/π प्लस r2 का मान 3/π, है ना, इंटू एल। अब यहाँ पे देखते हैं, इस इनको सरल करते हैं, हर समान है ना तो पाई रहेगा, ऊपर का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 9 3 12, 12/π इंटू एल, है ना। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यल का भी हमको वैल्यू मालूम है, यल बराबर कितना दिया है, यल बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगेगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा, है ना। अब इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तीन नंबर का हमारा सवाल है, एक तुर्की टोपी, यहाँ पे चित्र में बना हुआ है, एक तुर्की टोपी है, एक टोपी बनी हुई है। ऐसे समझाने के लिए थोड़ा आकृति को ड्रा कर लेते हैं। ये टोपी का ओपन सिरा है, नीचे वाला सिरा क्या है, ओपन है, और ये सिरा टोपी का जो ऊपरी सिरा है ये क्या क्लोज है, ये बंद है, और यहाँ पे ऐसे समझ लीजिएगा खुला लगा हुआ है, मतलब ये बंद सिरे को इंडिकेट करता है,
ठीक है। ये सिरा क्या है, अभी डिजाइन बनी हुई है और ये सिरा क्या है, इसका ओपन सिरा है ना। ये सिरा क्या है, इसका ओपन सिरा, ठीक है। ये हो गई, मान लीजिएगा एक तुर्की टोपी है, इस आकृति की है। अब यहाँ पे एक तुर्की टोपी शंख के छिन्नक के आकार की है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या, ठीक है, तुर्की टोपी के खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या R1 बराबर, खुले सिरे की त्रिज्या R1 बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, के ऊपरी सिरे, ऊपरी सिरे अर्थात जो बंद सिरा है ना, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 बराबर कितना दिया है, R2 बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, टोपी की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसको बनाने में हमको क्या करना है, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसको इसमें बनाने के लिए जैसे कपड़े का बना हो चाहे जिस भी पदार्थ का बना हो, तो इसमें लगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लस बंद सिरे का क्षेत्रफल, प्लस टोपी के बंद सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल, ठीक है। टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L, अब प्लस बंद सिरे का क्षेत्रफल, बंद सिरा कौन सा है, ये ऊपरी सिरा है ना, तो यहाँ पे उसकी त्रिज्या हमारी दी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर, R कितनी है, R हमारी दिया है, सूत्र ही लिख लेते हैं पाई, और ये R कौन सी है, R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं, पाई का मान 22/7, R1 का मान, R1 10 है और प्लस R2 कितनी है 4 है ना, इंटू L, L कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और प्लस पाई का मान 22/7 और गुणे R2 का मान कितना है, R2 का मान 4 है, तो 4 गुणे स्क्वायर 2 टाइम्स है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 22/7 और गुणे में यहाँ पे 10 4 14 गुणे 15 और प्लस 22/7 गुणे 4 चक्कू 16 है ना। अब यहाँ पे काटते हैं, 7 कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं 15 दूना 30, 22 गुणे 15 दूना 30 और प्लस यहाँ पे 16 दूना 32 के 2 और 16 दूना 32 और 3 35 है ना, बटे 7। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, इसकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 660 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे इसको क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं, तो 7 बचे 35 है ना, इकाई अंक बचता है, तो यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, फिर यहाँ पे दशमलव का प्रयोग करते हैं तो 20 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 है ना, 6 बच जाएगा और 60 हो जाएगा,
और 57 है ना, जोड़ लेते हैं इसको और तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 6 5 11 का 1 और 6 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका इसमें लगे पदार्थ का क्षेत्रफल आएगा जो इसमें पदार्थ प्रयुक्त किया गया है ना। 710 सही 2/7 आता है, तो यहाँ पे 2/7 है तो इसको हमने दशमलव बदल लिया है, ठीक है। तो 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसमें पदार्थ लगेगा, कपड़ा लगेगा, उसका एरिया जो है वो प्राप्त होगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा सवाल था, तीसरा सवाल था, तीसरा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज 13.4 का।